हेलो स्टूडेंट्स। लेसन 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ का आज हम तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। बेटे आज हम इस चैप्टर में जो सदर्न मेसोपोटामिया था उसके अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से ये शहर बसा, कितने टाइप का शहर था और मंदिरों की क्या इम्पोर्टेंस थी सदर्न मेसोपोटामिया की लाइफ में। तो बेटे हम ये पढ़ते हैं कि 5000 BCE के आसपास साउथ सदर्न जो मेसोपोटामिया था वहाँ पर बस्तियों का विकास होने लग गया था। सेटलमेंट्स बिगिन टू डेवलप फ्रॉम 5000 BCE इन सदर्न मेसोपोटामिया। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था, ठीक है। और ये शहर जो थे वो 3 प्रकार के थे। दीज सिटीज़ वर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो वो शहर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हो गए थे। कई बार मंदिर के चारों ओर लोग रहना शुरू कर देते हैं, मकान बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर एक शहर बस जाता है। तो ऐसा ही कोई शहर जो था ये मेसोपोटामिया में बसा था, मंदिरों के आसपास ये विकसित हुआ था। दूसरे वे शहर थे जो व्यापार के केंद्र थे, यानी कि वहाँ पर चीज़ों का आदान प्रदान यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। और तीसरे शहर थे इम्पीरियल सिटीज़, यानी जहाँ पर राजा रानी और उनसे रिलेटेड बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उसको हम शाही शहर या इम्पीरियल सिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार देख लेते हैं कि 5000 BCE के आसपास सदर्न मेसोपोटामिया में बस्तियों की यानी सेटलमेंट्स जो थी उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी। आरंभ में 3 तरह के शहर बसे थे। एक तो वो शहर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे। दूसरे वो शहर थे जो बिजनेस के सेंटर पॉइंट थे, यानी जहाँ पर चीज़ों का लेन देन होता था। और तीसरे शहर थे इम्पीरियल सिटीज़, यानी जहाँ पर राजा रानियाँ और उनसे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स होती थी उसको हम शाही शहर कहते हैं। तो बेटे अभी तक हमने इतना अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि मंदिरों का निर्माण और उनका बढ़ता हुआ महत्व, यानी मंदिर कैसे बनाए जा रहे थे और उनकी सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस हो रही थी। तो हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में जो लोग बाहर से आकर बस गए थे, उन्होंने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया था। या तो वो न्यू टेम्पल्स बनवा रहे थे या फिर जो पुराने मंदिर थे उन्हीं को तोड़वाकर नया बनवा रहे थे। Early settlers in southern part of Mesopotamia began to build or rebuild the temples at the selected spots in the villages. कहते हैं जो सबसे पहले मंदिर बना था वो एक छोटा सा टेम्पल था और जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स से बना था, यानी कच्ची ईंटों से बना हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मंदिर थे वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के जो थे ये रेजिडेंसेस हुआ करते थे। जैसे उर जो थे वो चंद्र देवता थे, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ये 1 मार्क में आ सकता है। उर जो थे वो चंद्र देवता थे और इनाना जो थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो ये टेम्पल्स जो थे वो देवी देवताओं के निवास स्थान बन गए थे। इसके बाद है मंदिरों का स्वरूप, फीचर्स ऑफ टेम्पल्स। मंदिर कैसे बनाए जाते थे, हम बताएंगे कि मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। द टेम्पल्स वर मेड विद ब्रिक्स। समय के साथ साथ उनका आकार जो था वो बढ़ने लग गया था, उनका साइज़ जो था वो ग्रेजुअली इंक्रीज्ड होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो थे उस एरिया में जो थे खुले आंगन में कई कमरे जो थे वो बनाए जाने लग गए थे। कुछ जो टेम्पल, स्टार्टिंग के जो टेम्पल्स थे ना वो घरों जैसे लगते थे, मतलब पता ही नहीं लगता था कि ये घर है या टेम्पल्स है, ठीक है। और ये जो थे पूजा के सेंटर पॉइंट थे। गॉड वाज द फोकस ऑफ द वर्शिप।
इसके बाद हम बताएंगे कि लोग जो थे वो देवी देवताओं के लिए अनाज लाते थे, कर्ड लाते थे, फिश लाते थे, ये उनको जो थे वो ऑफ़र किया करते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि मंदिरों के बढ़ते क्रियाकलाप यानी मंदिरों के क्या काम थे। तो हम बताएंगे कि समय बीतने के साथ साथ टेम्पल्स जो थे वो एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया, यानी शहरी संस्था का रूप धारण कर लिया था। जो उपज से तैयार माल बनाया जाता था वो अब टेम्पल्स में ही बनाया जाने लगा था। और ये इट बिगिन टू अपॉइंट द मर्चेंट्स, ये व्यापारियों को भी नियुक्त करने लगे थे। और ये जो थे हल जोतने वालों को, पशुओं को मतलब रोटी, शराब, मछली आदि का डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट का जो रिकॉर्ड होता था, रिटन रिकॉर्ड, वो भी यही रखने लग गए थे। ठीक है, तो अभी तक हमने बेटा पढ़ा कि 5000 के आसपास जो थे वो सेटलमेंट्स बसनी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने पढ़ा कि तीन तरह के जो थी वो बस्तियां थी। एक तो वो थी जो मंदिरों के आसपास विकसित हुई थी, दूसरे वो थे जो कि व्यापार का केंद्र थे, और तीसरे इम्पीरियल सिटीज़ था। फिर हमने पढ़ा कि मंदिरों का जो निर्माण था, जो शुरू के मंदिर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे, अनबेक्ड ब्रिक्स के बने होते थे। फिर जो था इनका इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, इनके मंदिरों का आकार भी बढ़ता गया, या तो नए मंदिर बनवाए गए या पुराने मंदिरों को ही जो था वो ठीक ठाक किया गया। फिर हम बताएंगे कि मंदिरों में चारों ओर जो थे वो कमरे बने होते थे। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे उर जो थे वो चंद्र देवता थे, और इनाना जो थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी। इसके बाद हमने देखा कि मंदिरों का स्वरूप क्या था, कैसा था। हम बताएंगे कि मंदिर ईंटों से बने होते थे, समय के साथ साथ उनका आकार भी बढ़ने लग गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि शुरू के जो टेम्पल्स थे वो आम घरों जैसे नज़र आते थे। फिर हमने देखेंगे कि लोग जो थे वो देवी देवताओं के लिए अनाज, दही, मछली आदि ऑफ़र किया करते थे। और समय बीतने के साथ साथ टेम्पल ने एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन का भी रूप धारण कर लिया था। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने व्यापारियों को भी जो था अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम सोशल सिस्टम ऑफ सिटीज़ देखेंगे। हम बताएंगे कि उच्च वर्ग की स्थिति, देखो हर सोसाइटी में मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो उच्च वर्ग की स्थिति थी वहाँ पर हम बताएंगे कि उच्च वर्ग हमेशा कम संख्या में होते हैं, और उनकी संख्या जो है वो कम होती है, लेकिन उनके पास पैसा जो है वो काफ़ी अधिक होता है। तो अब हम ऐसे ही एक सेक्ट को, सोसाइटी के वर्ग को देखेंगे। तो हम बताएंगे कि मेसोपोटामिया के जो लोगों की सामाजिक व्यवस्था में उच्च वर्ग का उदय हो चुका था। ठीक है, और धन दौलत का अधिकांश भाग जो था समाज के इसी वर्ग के हाथ में था। इट वॉज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ। फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये समाज में सबसे अमीर थे या इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था? तो हम बताएंगे कि जो राजा और रानियों की जो ग्रेव्स मिली हैं, समाधियाँ मिली हैं, वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज़ के साथ जो है हमें कई चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें मिली हैं। जैसे आभूषण मिले हैं, सोने के बर्तन मिले हैं, और लाजवंत मणि की जो है वो ज्वेलरी मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें उनकी डेड बॉडीज़ के साथ मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि समाज में अमीर गरीब का भेदभाव था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो नेचर ऑफ फैमिली का स्वरूप कैसा था। तो हम बताएंगे कि विवाह जो था, उत्तराधिकार आदि के मामलों में जो संबंधित कानूनी दस्तावेज होते थे, उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में सिंगल फैमिली को आदर्श माना जाता था। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर मम्मी पापा और बच्चे होते हैं तो उसको सिंगल फैमिली कहते हैं, और जहाँ पर दादा दादी सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो उसको जो है जॉइंट फैमिली कहते हैं।
तो मेसोपोटामिया में जो था सिंगल फैमिली को आइडल माना जाता था। तो बेटे आज यही क्वेश्चंस आप करेंगे और इसे अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।